दोस्तों मेरा आज ये पहला वीडियो दिन का बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, जो मुझे बहुत ज्यादा कोरियर करना था साबुन के, शहद के, धातु बूस्टर के और शाही गोल्ड के और इसी तरीके से ऑयल के, फंगल इन्फेक्शन कोर्स के, जो भी चीजें हमारे पास ओरिजिनल मिलती है असली। तो दोस्तों माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही है कि कुछ साबुन की पैकिंग बराबर नहीं थी शुरू में, लेकिन फिर भी लोगों को रिजल्ट आ रहा है साबुन से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मशवरों से, उनके रिजल्ट से इतनी तबीयत खुश हुई और जो लोग हमें मशवरा दे रहे हैं उनका हम बहुत एहसानमंद है। उनके मशवरों पर भी हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने पैकिंग साबुन की एकदम न्यू तरीके से शुरू कर दी है। और दोस्तों इसी के अलावा बहुत सारी चीजें हमारे पास मिलती है, आप लोगों को मालूम है। लेकिन आज जुमा होने की निस्बत से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इस गुनाहगार यानी मुझ गुनाहगार के लिए, मुझ लाचार और नादान के लिए दुआओं में, अपनी खास दुआओं में ख्याल रखिएगा। और उन बंदों के लिए दुआ कीजिए जो लोग बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटलों में है, बेडों पर पड़े हुए हैं, जिनको फॉलेज मारा या फिर जिनके किडनी का मसला, हार्ट का मसला, जो भी है सबके लिए दुआ कीजिए। दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा बीमारियों में लोग बहुत परेशान है। इसके अलावा लोग, बहुत सारे लोग कर्जों में मुब्तला है, जिनके कर्जों की अदायगी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह के कब्जे कुदरत में कोई चीज की कमी नहीं है। आप दुआ करते रहिए, नीयत साफ रखिए, ख्याल साफ रखिए, अल्लाह ताला बराबर करके दिखाएंगे। अल्लाह की एक कुन बोलने की देर है या सिर्फ इरादे की देर है, अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अल्लाह से मायूस नहीं होने का खूब दुआएं मांगिए। और उन लोगों के लिए भी दुआ मांगिए कि जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं लेकिन उनको रास्ता सही नहीं मिल रहा है, रास्ता मिल भी रहा तो ऐसा रास्ता मिल रहा है कि वो लोग फंस जा रहे हैं, उनके पैसे डूब जा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको अच्छा से अच्छा तिजारत का जरिया बनाए। और उन लोगों के लिए दुआ कीजिए, उन वालिदैन के लिए जो अपने बेटियों के रिश्ते करना चाह रहे हैं लेकिन जहेज की वजह से मुसीबत में आ रहे हैं, तो उनके गैबी अल्लाह ऐसी मदद करे, उनकी ऐसी दुआ कीजिए कि उनका बगैर जहेज के और शानदार रिश्ता और नेक रिश्ता मिल जाए। और उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जो लोग, रिश्ता तो हो गया है, शादी भी हो गई है, लेकिन कुछ लड़कियां अपने घरों में हर चीज के लिए परेशान हो रही है या उनके जोड़ों में अनबन चल रही है। तो लिहाजा उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि उनके जोड़ों में मोहब्बत आ जाए और उनको जिल्लत से बच जाए वो लोग, और रुसवाई से बच जाए, तलाक की नौबतें ना आए। कल ही मुझे एक फोन आया था, तलाक का प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे भी लोगों के लिए दुआ कीजिए। और उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बीमार रोड पर नजर आए, लंगड़ा लूला, चाहे वो अपना दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पहचानत वाला हो या ना हो, उन लोगों के लिए भी खास तौर से दुआ कीजिए। मैं बार बार दुआ के लिए इसलिए बोलता हूं, हमारे लिए एक ही दरवाजा है, वो सिर्फ अल्लाह का है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम करोड़पति रहकर भी बीमारी रहेंगे जब तक हमको अल्लाह शिफा नहीं देंगे। हम गरीब रहकर ही सामने खाना रहते हुए भी हम नहीं खा सकेंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला उस खाने की हमको ताकत ना देंगे। तो लिहाजा, और सबसे ज्यादा किसके लिए दुआ करना है? और वालिदैन के लिए, अपने उस्तादों के लिए, अपने बड़ों के लिए, ये इन लोगों के लिए भी दुआ करना है। लिहाजा खूब दुआ कीजिए और जुमा की निस्बत से सूरह कहफ की खूब तिलावत कीजिए। और दुरूद पाक यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतने एहसान दुनिया के ऊपर, उम्मत के ऊपर, अंबिया के ऊपर, किसी के ऊपर भी इतने एहसानात नहीं जितने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात है हमारे ऊपर। लिहाजा अंबिया के ऊपर, जो पहले नबिया गुजरे, उनके ऊपर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। वो ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की इसमें दुनिया बनाए ना भाई। तो इसलिए क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हम दुरूद पढ़ेंगे ना वो बहुत ही कम है, इसलिए खूब दुरूद पढ़िए और सुन्नतों पर अमल कीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।